हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज इन द क्वेश्चन नंबर 16 द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इन 10 सेकेंड इज। तो 10 सेकेंड में फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 16 के गिवन डाटा के अनुसार। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके अकॉर्डिंग हमने एक फिगर बनाया है और ये हमारा ब्लॉक है, वो सरफेस पे रेस्ट कर रहा है और जितना अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया था 100 मीटर होगा अलोंग अप्लाइड फोर्स। और म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1, एम कितना है 2 किलोग्राम। और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अगर हमें मिल गया तो उसे डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो अलोंग अप्लाइड फोर्स यानी कि इस डायरेक्शन में, और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट टू मोशन होगा, तो मोशन को वो अपोज करेगा। तो ये रहेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन एफ। तो यहाँ से अगर हम एफ निकालें तो एफ हमेशा होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू यहाँ पे 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। तो दोनों को अगर हम डॉट करें तो क्या होगा एफ डॉट डी, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन डब्ल्यू। तो कितना होगा ये, तो एफ और जो डी है दोनों के बीच में, ये अगर टी है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा जो है 180 डिग्री है। तो ये हम लिखेंगे एफ का मैग्नीट्यूड डी कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा -1 इंटू एफ कितना है हमारा 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर। तो ये हो जाएगा -200 जूल। तो फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से जो वर्क डन होगा बॉडी के ऊपर वो नेगेटिव होगा 200 जूल, यानी कि ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।